मेला दशमेश पिता कलगियां वाले गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी नूं याद करते हुए उन्हां दे चरनां ते सीस झुकाउंदे हुए गुरु बख्शी फतेह बुलाओ। सारे आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आओ साध संगत जी, विचार चल रही सी, अज विआह है, अज मेला है, अज संजोग है। आप समूह संगतां नूं पता है कि अज इस स्थान ते 101 लड़की की शादी हो रही है। दुनियावी तौर ते शरीरक तौर ते मैं ख्याल कर रहा सी इन्नी वड्डी तादाद दे विच संगत इकट्ठी हुई है, मेले का रूप धारण हो गया। जो मैं मेला शब्द मेरे अंदर आया ना, एक ख्याल आया कि गुरु की हजूरी विच ये शब्द वरतना गलत तो नहीं, जिवें आपां आम करके कहने भी मेले लगते हैं, किते गुरु की हजूरी विच ये शब्द वरत्या जा सकता है। मन विच उत्तर आया हाँ, मेले तो दुनिया ते बड़े लगते ने, एक मनुख दूजे नूं मिले उस नूं भी मेल कहा जाता है कि इन्हां दा आपस विच दी मेल होया, आपस विच दी मिल के कहंदे अपना अज मेल होया। पर मैं ख्याल किया जिन्हां दा मेल गुरु दी हजूरी विच होवे ओह किड्डा वड्डा मेल होएगा। संसार दे विच बंदा मिलदा रहिंदा, एक दूजे नूं मिलदा रहिंदा, विछड़दा रहिंदा है, पर एक ऐसा मेला है जिहड़ा गुरु की हजूरी विच हो रहा है। सिख धर्म की यह मर्यादा है, जो किसी बच्ची बच्चे का विआह हुंदा है, शादी हुंदी है, वो शादी मर्यादा के अनुसार गुरु की हजूरी विच कीती जाती है। भावें वो विआह तो गुरमुखो दुनियावी है, शरीरक है, पर इस दे अंदर हो रहा पाठ, पढ़िया जा रही लावां ते पढ़े जा रहे शब्द कोई ना कोई जीवन का वो हलारा, वो इशारा दिंदे है कि हे भैणे हे जिंदड़ीए। मैं दोवें पक्ष बोल रहा, जीव आत्मा ते ओ भैण जिहड़ी अज अपने पति का लड़ फड़ रही है। हे मेरी आत्मा, हे भैणे अज तू गुरु की हजूरी विच आपदे मालक दा पल्ला फड़दी है, ते ये सच्चे गुरु की हजूरी है। मालक दा पल्ला ना छड्डी कदे भी। जिहड़े मालक दा पल्ला छड्ड जांदे ने उन्हां नूं किते थौं नहीं मिलदा। राती मैं बेनती कीती सी झाकना दी, झाकना उन्हां नूं हुंदी है, दूजी छाया उन्हां नूं पैंदी है जिहड़े आपदे मालक दियां नहीं हुंदियां। ਜਿਹੜੀਆਂ मालक दियां हो जांदियां उन्हां वल किसी की हिम्मत नहीं, कोई झाक ना कर ले, कोई वेख लवे, ताकत नहीं है किसी की। अज मालक दियां होना है, शरीरक तौर ते हो रहा है, पर हजारां विआह मानसिक तौर ते, आत्मक तौर ते जिथे महापुरख बोल रहे सी, आत्मक तौर ते हो रहा है। सबना सौरे वंजना सब मकलावण हार, पेके कर कोई नहीं रहिंदा। एक संस है जी माता पिता का, जो घर बेटी आ जाती है उहदे तो यह गल चल पैंदी है इन्हें इस घर विच नहीं रहना, फिर रहना किस घर च है? पुत्र होएगा आपदे पति दे घरे रहना है, आपदे मालक दे घर रहना है, ते मालक दे घर रहना ही आनंद है। क्योंकि उत्थे कोई ये नहीं कह सकता कि यह घर बगाना है, उन्हें कह देना ये मेरे मालक का घर है। हे जीव आत्मा, जे तू संसार ते संसारक तौर ते जिउ रही है तो तू पेके घर विच है। जे तेरा विआह गुरु विचोले दी किरपा नाल वाहिगुरु परमेश्वर जी नाल हो गया है, तो तेरा ये संजोग वो संजोग है जिन्हों शब्द ने कहा ऐसा गुरु होना चाहिए। देखो गुरमुखो, शरीरक तौर ते ब्याह बिना सतगुरु जी तो भी हो जाता है,
बहुत सारे धर्म है जिहड़े अपने अपने तरीके नाल करदे आ, जां कुछ इदां दे भी हुंदे आ जोड़े जिहड़े किसी धर्म की मर्यादा विच जाके विआह नहीं कराउंदे, कोर्ट विच जाके कानून तौर ते करा लैंदे ने जां जिवें मर्जी करा लैंदे आ। संसारक तौर ते सरीरक तौर ते तां विआह गुरु तो बिना भी हो सकता है, पर आत्मक तौर ते जिहड़ा विआह होना है ना वो गुरु तो बिना नहीं हो सकता। वो साखी विच महापुरख आपां नूं सुणा रहे सी। ते सतगुरु भी पूरा होना चाहिए है। जे गुरु वाला ना होया तेरा वाहिगुरु परमात्मा नाल विआह नहीं होना। याद रखी एक छुट्टड़ ते एक विछड़ी हुई आत्मा नूं दोबारा जन्म लेना पैना, जन्मां जन्मांतरां दे विच दुख भोगना पैना है, क्योंकि मालक दे घर नहीं जाना। जे विचोला विच विचोला पै के मालक नाल संजोग कर देवे, विआह करा देवे, फिर उस तो बाद जिहड़ा मेल हो जांदा फिर किसी दूजे दे घरे जाण दी लोड़ नहीं पैंदी। हे मेरी आत्मा, जे तू गुरु वाली नहीं होई तेरा तेरे मालक पति नाल विआह किसी ने नहीं करना। ते सतगुर होना चाहिए रब नाल विआह करवाउण वास्ते। सतगुर वाजों गुर नहीं कोई। हाँ दुनिया का विआह कोई भी कर सकता है, दुनियावी विआह, पर जिहड़ा रब नाल विआह होना है वो सतगुरु तो बिना नहीं होना। राती मैं बेनती की सी आप जियां नूं, सतगुरु कहंदे किहनूं है? जिहड़ा रब नूं जाणदा होवे, जिहदा रब नाल मेल होवे, जिहड़ा रब दा रूप होवे। सतपुरख जिन जानिया सतगुर तिसका नाओ। ऐसा सतगुर होना चाहिए, जैसा सतगुर सुनीदा। सतगुर बाजो गुर नहीं कोई, निगुरे का है नौ बुरा। हुण तुहाडे एक ख्याल विच आ गल है कि ये शब्द आप जी बहुत सुनते हो। हुण आपां आम करके कह देने जी निगुरे दा नौ बुरा है, अर्थ ही करदे। ये है कित्थे बुरा? आपां नूं निगुरा बोल बंदा मिलदा, आपां नूं कदे कहा भी मेरे तो परे हो जा, तू निगुरा है। रिश्तेदार है, कोई गुआढ़ी है, कोई नगर दा है, कोई अपने शहर दा है, कोई संबंधी है, आपां किसी नूं कहने भी मेरे घर ना ही तू निगुरा है। इहदा मतलब है भी असीं शब्द दा अर्थ कर रहे हां, शब्द नूं बोल रहे हां, पर शायद ये अर्थ ही ना होवे, क्योंकि इहदा मतलब फिर तो कोई अमल नहीं कर रहे इस शब्द ते। निगुरे दा नौ बुरा है जी, पर याद रखियो दुनिया ते नहीं। निगुरे बंदियां दे लोग पैरां थले हथ दिंदे आ जिन्हां कोले माया। कित्थे कोई बुरा कहंदा? कहंदा कोई बुरा भी ये निगुरा है जी, ये बुरा है? कोई नहीं कहंदा। निगुरे बंदियां नूं बड़ी वेलकम हुंदी है, बड़ी आओ भगत हुंदी है, कोई नहीं बुरा कहंदा। पर याद रखियो गुरमुखो, जदों रब दे घरे जाएगा ना, जे गुरु वाला ना होएगा ना, तैनूं अंदर रब दी दरगाह विच एंटर नहीं होण दिता जाएगा। इको गल कही जाएगी, ये गुरु वाला है, अगों जवाब आना नहीं, इस बंदे दा अंदर भेजोगे तो एदा नाम बुरा है, इत्थे ये बंदा बुरा लगदा है, ये आत्मा चंगी नहीं लगती। जिस आत्मा ने मनुखा जन्म विच जाके भी गुरु प्राप्त नहीं किया, सतगुरु प्राप्त नहीं किया, ऐसे बंदे दा रब दी दरगाह विच नाम भी नहीं लेना। नाम ही बुरा है जी। कई बार असीं इस गल नूं, मैं जी नितनेम करदा, मैं बाणी पढ़दा, मैं भी सिमरन कर लेना, मैं कुछ खांदा नहीं जी, पींदा नहीं, की हो गया जे मैं अमृत नहीं छकिया? ये सवाल है। हुण देखो गुरमुखो, अज असीं विआहां दे संबंध विच बैठे हां, कोई बीबी ये गल कहे कि फिर की हो गया जे मैं किसी पुरुष दे घर रहिंदी हां, फिर की हो गया जे मैं ओदे घर रह के आपदा जीवन गुजार रही हां, फिर की हो गया जे मैं ब्याह नहीं कराया, जे मेरा संबंध नहीं संसारक तौर ते पति पत्नी वाला साडा संबंध नहीं, फिर की हो गया? वो ये शब्द वरते, अगों बोले भावें कोई ना बोले, पर जिहड़ी गल तुहाडे अंदर जानी है वो तो बड़ी खतरनाक है ना, कि जिहदे नाल तेरा विआह नहीं होया, जिहदे नाल तेरा रिश्ता नहीं है पति पत्नी वाला, ओदे घर तूं पत्नी की तरह रहने की कोशिश करदी है, संसारक तौर ते भैणे तेरे ते उंगल उठेगी, आंड गुआंढ तेनू बुरा समझेगा। क्यों? क्योंकि तू कोई बिच विचोला पा के इनू आपदा पति नहीं बनाया,
ਆਪਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਬੁਰਾ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੇ, ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਜਾਣਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾ ਨਾਂ ਵੱਜੇਗਾ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਮੇਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਅਸੂਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝੋਂ ਗੁਰ ਨਹੀਂ ਕੋਏ, ਨਿਗੁਰੇ ਕਾ ਹੈ ਨਾਉ ਬੁਰਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੇਲ ਹੋਣਾ, ਜਨਮ ਜਨਮਾਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੈਸਾ ਵਾਸਾ ਹੋਣਾ? ਕਈ ਜਨਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ ਥੇ ਮਾਧੋ। ਪਤਨੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਆਤਮਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀਦਾ ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਡੀਠ। ਇਹ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਇਕੱਲੇ ਇਹ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੈਣ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੰਬੰਧ ਪਾ ਲੈਣ। ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਇਸ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਕਰਨਗੀਆਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਵਧਾਈ। ਸੋ ਆਓ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਲੈਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਕਰ ਬੈਠੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝੋਂ ਗੁਰ ਨਹੀਂ ਕੋਏ, ਨਿਗੁਰੇ ਕਾ ਹੈ ਨਾਉ ਬੁਰਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਆਹ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਕੱਚਾ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ? ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਚੋਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਚੋਲੇ ਦਾ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਅਰਥ ਕੱਢਿਆ, ਵਿੱਚ ਓਲਾ। ਵਿੱਚ ਓਲੇ ਦਾ ਭਾਵ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਵਿਚੋਲਾ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਸ ਬੀਬੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੀ ਇੰਨੇ ਗੁਨਾਹ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁਰਸ਼ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਏਗਾ? ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ ਨਾ। ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਵਿਚੋਲੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਉਸ ਬੀਬੀ ਦੇ ਜੇ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਵਿਚੋਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਢੱਕ ਦੇਣਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਪਟੋਲਾ ਤੈਸੋ ਦਿੱਤਾ ਢੱਕਣ ਕੋ ਪਤ ਮੇਰੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਾ ਪੈ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਆਖਣਾ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਜਨਮੈ ਗਾਵਨ ਮਿਟਾਇਆ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਵਨ ਸੀ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਾ ਪੈ ਕੇ ਉਹ ਢੱਕ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝੋਂ ਗੁਰ ਨਹੀਂ ਕੋਏ, ਨਿਗੁਰੇ ਕਾ ਹੈ ਨਾਉ ਬੁਰਾ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਾਉ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਰਹਾਉ ਦਾ ਪਤਾ ਮੇਨ ਆਈਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ? ਮਨ ਐਸਾ ਲੇਖਾ ਤੂੰ ਕੀ ਪੜਿਆ। ਜੇ ਕੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਤੂੰ ਕਹੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕੋਈ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਗਾਵਨ ਮਿਟਾ ਦੇਵੇ, ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਮਿਟ ਜਾਣ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਟੇ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਲੱਖ ਜਪ ਤੇ ਤਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਪੂਰੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਐਸੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਜਿਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਇਸ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਲੇਖੇ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਐਸਾ ਲੇਖਾ ਤੂੰ ਕੀ ਪੜਿਆ, ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਰਹਿਆ। ਜੇ ਉਹੀ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜੇ ਇਹ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵਿਚੋਲੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਪਰਦੇ ਢੱਕ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਵਿਚੋਲਾ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਆ। ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਟੇਜ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਿੱਚੋ ਤਾਣਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਗਿਆਨੀ